श्री कृष्ण कहते हैं, वाणी का प्रयोग हमें बहुत सोच समझकर और सलीके से करना चाहिए, क्योंकि जीभ जोग अरु भोग, जीभ बहु रोग बढ़ावे। जीभ धरावे नाम, जीभ सब काम करावे, जीभ स्वर्ग ले जाए, जीभ सब नरक दिखावे। निज जीभ होंठ एकत्र करी, बाट सहारे तौलिए, बेताल कहे विक्रम, सुनो निज जीभ संभारे बोलिए। पंजाब के महाराणा रणजीत सिंह बड़े प्रतापी और शूरवीर राजा थे। उनकी वीरता इतिहास के पन्नों में अंकित है। वे बड़े नियमनिष्ठ, धार्मिक, प्रजापालक एवं दुष्ट लोगों के लिए बेहद कठोर थे। साथ ही सज्जनों के लिए बड़े ही मृदुल और विनम्र भी थे। एक बार वे अपने किले के सम्मुख बुर्ज में बैठे माला जप रहे थे। उनके पास ही प्रसिद्ध मुस्लिम संत निजामुद्दीन औलिया भी बैठे तस्बीह फेर रहे थे। हिंदुओं और मुसलमानों के माला फेरने का ढंग अलग अलग होता है। जैसे हिंदू लोग माला जपते समय माला के मनकों को अंदर की ओर करते हैं, जबकि मुस्लिम लोग इसके ठीक उल्टा करते हैं। वे माला को बाहर की ओर फेरते हैं। निजामुद्दीन भी माला उसी प्रकार बाहर को फेर रहे थे। अचानक राजा का ध्यान इस ओर गया। उन्होंने संत निजामुद्दीन से पूछा, फकीर साहब, ये बताइए कि माला अंदर की ओर फेरना सही है या बाहर की ओर? सुनने में तो यह सवाल बड़ा साधारण है, लेकिन उस समय की स्थिति के अनुसार बेहद जटिल था। अगर औलिया कहते कि बाहर की तरफ फेरना सही है, तो इससे हिंदुओं का तरीका गलत साबित होता। यदि वे कहते अंदर की तरफ, तो इससे उनका धर्म गलत सिद्ध होता। इसके अलावा अगर कोई जवाब न देते, तो इससे राजा का अपमान होता। उस समय संत निजामुद्दीन औलिया ने उत्तर दिया, महाराज, माला फेरने के दो उद्देश्य होते हैं। बाहर की अच्छाइयों को अपने अंदर समाहित करना और दूसरा अपनी बुराइयों को बाहर निकालना। उद्देश्य के अनुसार ही माला फेरना सही है। उन्होंने आगे कहा, आप हमेशा प्रजा की अच्छाई या भलाई सोचते हैं। एक अच्छे राजा बनने का प्रयत्न करते हो, इसीलिए आपका अंदर की ओर माला फेरना सही है, जिससे अच्छाइयाँ आपके अंदर समाहित हो। मैं एक संत हूँ। मेरा ध्यान अपनी बुराइयों को बाहर निकालने में लगा रहता है, जिससे मैं ईश्वर को प्राप्त हो सकूं। इसलिए मैं बाहर की ओर माला फेरता हूँ, ताकि मेरे अंदर की बुराइयां बाहर निकले, जिससे मेरा चित्त शुद्ध हो सके। संत की बात सुनकर महाराजा रणजीत सिंह बहुत प्रसन्न हुए। उस दिन से संत निजामुद्दीन औलिया का मान उनकी नजरों में और बढ़ गया।